एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखी हो तो हाँ वो देख सकते हो, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो हाँ उधर से जा सकते हो और उसको देख सकते हो। बाकी तरह एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया से अकादमी में, जहाँ पर बातें कर रहा होता है अकादमी के हेड मास्टर से, जहाँ पर वो बातें कर रहा था एक बैटल के बारे में। यानी उन लोग के अकादमी में एक बैटल होने वाला था जो कि एक स्पेशल इवेंट था। इस बैटल के लिए इधर वो लोग आर्ट को किए थे, जहाँ पर आर्ट सोच नहीं पा रहा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद जो हेड टीचर होता है यानी हेड मास्टर होता है वो बोलने लगता है बैटल इवेंट होने वाला है, इससे हम लोग बहुत ही सारा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि इस इवेंट के लिए तुम्हें ही लिया जाए ताकि तुम इस इवेंट को अच्छे से जीत लो। जहां पर आर्ट बोलता है वैसे ये सब करके मुझे क्या फायदा मिलेगा, यानी उसका क्या होने वाला है। बात को सुनकर हेडमास्टर बोलता है वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो हमारा एकेडमी है उधर बहुत सारा पैसा आ जाएगा और इसी कारण स्टूडेंट है इस एकेडमी के उन लोगों का जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए इस बारे में तुम थोड़ा सोचो, इसलिए प्लीज तुम हमारे इस इवेंट में आ जाओ, यानी फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जहां पर आर्ट बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ। ऐसे तरह आर्ट ने और भी कुछ बोला था जो कि ओलिविया को इस बात को सुना सुना हुआ लगता है, यानी ओलिविया को थोड़ा समझ में आ जाता है। उसके बाद ओलिविया बोलती है मैं ऑब्जर्व करूंगी, यानी मैं तुम्हें देखूंगी कि तुम बेटे हो एक बहुत ही बड़े मैजिशियन के, तो इसलिए तुम्हें देखना बनता है। वेल इसके बारे में देखिए इसके बाद आर्ट का हिस्से आ रहा होता है, जहां पर वो यही सोच रहा होता है जो उसका फाइट होने वाला है ये बहुत ज्यादा भयंकर होगा और उसके साथ ही जो ओलिविया है वो तो और ही ज्यादा खतरनाक है, यानी जो उसके लिए कंडीशन है ये अच्छे नहीं है और वो यही सोचकर आ रहा होता है। लेकिन वो देखता है इसी बीच आगे से गिनी दौड़कर आ जाती है आर्ट के पास और उसके बाद वो बोलती है क्या आर्ट आज स्कूल के बाद फ्री हो। जहां पर आर्ट बोलता है हाँ वैसे हूँ, लेकिन क्या। जहां पर गिनी बोलते हैं तो क्या हम एक डेट में चल सकते हैं, यानी स्कूल के बाद मैंने सोचा है हम दोनों एक साथ डेट में चल सकते हैं, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। जहां पर बोलते तो ठीक है हाँ हम लोग जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है तुम मुझे आर्ट एंड बुलाना बंद करो, क्योंकि मेरा नाम आर्ट है और उसके साथ तुम मेरी क्लासमेट हो, तो इसलिए तुम्हें चैन बुलाने का कोई भी, इसलिए तुम्हें मुझे आर्ट कून या फिर चैन बोलने का कोई भी जरूरत नहीं है। जहां पर बोलते तो ठीक है हाँ अब से मैं तुम्हें आर्ट ही बोलूंगी और उसके बाद इधर आर्ट भी हैप्पी हो जाता है। लेकिन इसी बीच इधर आ जाते हैं इरीना और इधर इरीना बीच में आ जाती है और उसके बाद वो बोलने लगती है हाँ वो भी चलेगी डेट में, यानी वो भी उन लोगों के साथ जाना चाहती है। ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं, जहां पर हाँ उन लोगों की जो बातें था वो बहुत ज्यादा फनी होता है। खैर जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिटी में, यानी स्कूल के बाद इधर में दिखाया जाता है गिनी आ गई थी सिटी में और उसके बाद इधर में दिखाया जाता है इधर आर्ट और उसके साथ इरीना भी आ गई थी। हाँ इधर गिनी बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही होती है और उसके साथ ही जो गिनी का ड्रेस होता है वो तो तुम देख ही सकते हो कितना ज्यादा और ही टाइप का है। और उसके साथ ही इधर इरीना भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ इधर आर्ट भी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि उसको इतना ब्यूटीफुल और उसके साथ ऐसी गर्लफ्रेंड मिला था जो कि भाई उसके साथ क्या भी कर सकते हैं। एक खैर जो भी उसके बाद वो लोग चले जाते हैं एक मूवी देखने के लिए या फिर एक एक्टिंग देखने के लिए एक थिएटर में, और उसके बाद वो लोग जाके देखते हैं उस एक्टिंग को जो कि बहुत ज्यादा अलग होता है। यानी जो ये नाटक था ये आर्ट पहले से जानता था, क्योंकि ये उसके स्टोरी के ऊपर था। यानी आर्ट भी एक डेमन लॉर्ड हुआ करता था, तो इसलिए उसको स्टोरी समझ में आ रहा होता है। लेकिन जो गिनी होती है वो एक जगह में डर जाती है, तो इसलिए वो आर्ट के बहुत पास जाती है और उसको देखकर आर्ट सोचने लगता है आज जो गिनी है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। और वैसे भी इस टाइम पे यानी इस एज में मेरे दिमाग में ये सब घुसना, यानी इतने सारे गंदे बातें घुसना ये नॉर्मल सा बात है। तुम लोग को बता देता हूँ जो गिनी होती है आर्ट के ऊपर अपने वो लगा रही होती है, तो इसलिए आर्ट भी इधर संभल नहीं पाता, यानी आर्ट को भी कुछ और ही हो जाता है। ऐसे ही वो सोच रहा होता है और इसी बीच हमें दिखा से जो इरीना होती है वो भी आर्ट के पास जाती है। उसके बाद इधर आर्ट इरीना के भी वो देखता है और उसके बाद वो सोचने लग जाता है ये उसके लिए अच्छा नहीं है, यानी ये वो क्या कर रहा है। इसके बाद आर्ट फिर से उस नाटक को देखने लग जाता है, जहां पर वो जो नाटक होता है वो कुछ और ही होता है, यानी नाटक आर्ट के ऊपर ही था। यानी आर्ट का जो स्टोरी है जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है उसके ऊपर ही था, लेकिन जो ये लोग कर रहे थे ये बहुत ज्यादा गलत था। स्टोरी कुछ और था और ये लोग कुछ और ही कर रहे होते हैं। जहां पर हमें दिखा से लाइडिया को यानी पुरानी कैरेक्टर जो कि इसके पहले वाले जन्म में आर्ट का दोस्त हुआ करती थी, यानी आर्ट के बहुत पास हुआ करती थी, फिर कुछ और ही है और उसके साथ ही वो अपने पिछले जन्म में कुछ और ही थी, जहां पर आर्ट हमें ये सब बता रहा होता है। इसके बाद जो उन लोगों का नाटक था वो खत्म हो जाता है और इसके बाद हमें दिखा से जो आर्ट होता है वो इस नाटक से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो स्टोरी था यानी इधर जो स्टोरी हमें दिखाया गया है वो कुछ और ही है। वैसे भी आर्ट ही असली हीरो है, तो इसलिए वो जानता है स्टोरी कैसा है, वो जानता है स्टोरी कैसा है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है। खैर जो इसके बाद इधर गिनी को फिर से बोलते हैं चलो हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं, यानी
घूमने के लिए चलते हैं, जहां पर इना भी इधर बहुत ज्यादा जोर करती है, यानी वो बोलती है तो चलो हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं। ऐसे वो दोनों हाँ आर्ट को खींचने लगते हैं। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है इधर वो दोनों एक साथ आर्ट को लेकर आ रहे होते हैं। जो गली होती है ना, ये बहुत ज्यादा गंदा गली होती है। मतलब तुम लोग बोल सकते हो साइड में बहुत सारी लड़कियां होती है, जो उन लोगों की इंटेंशन कुछ और ही थे, यानी भाई क्या दिखा दिया ये। से वो लोग आगे जा रहे होते हैं, जहां पर एक जगह में इधर आर्ट देख लेता है किसी मतलब कुछ लोगों को, जो कि एक रिचुअल के बारे में बातें कर रहे होते हैं और एक क्वीन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जहां पर आर्ट इसे सुन लेता है, तो इसलिए आर्ट और इरिना को देख लेते हैं। और हाँ, इन लोगों को देखकर पता चल जाता है, इन लोगों के जो इरादे थे वो अच्छे नहीं थे। के बाद वो सारे पीपल यानी वो सारे पर्सन्स एक जगह में चले जाते हैं, जहां पर आर्ट भी डिसाइड करता है वो भी उसके पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि उसे जानना है ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। के बाद इधर इरिना और उसके साथ गिनी भी बोलते हैं हाँ वो लोग भी चलेंगे। तो इसीलिए इधर आर्ट बोल रहा है तो ठीक है, अगर आना चाहते हो तो आ जाना, तुम्हारे सेफ्टी का ध्यान मैं रखूंगा। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं उस जगह में, यानी एक टनल के अंदर। यहाँ पर वो लोग आके देखते हैं इधर एक बहुत बड़ा जगह होता है और एक दीवार में सिंबल होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ही अननोन था और उसके ऊपर इधर काम चल रहा था। इधर वो लोग बातें कर रहे होते हैं एक बहुत ज्यादा पावरफुल के बारे में और एक पावर के बारे में। और इसी बीच वो लोग देखते हैं उन लोगों के पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं, यानी वो लोग फंस गए। के बाद उन लोगों को उसमें लाया जाता है, जहां पर जो उन लोगों का लीडर होता है वो बोले लगता है तुम लोग इधर से कुछ भी मत करना, अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो इसका रिमोट मेरे पास है, यानी डेथ या फिर जिंदा रहने का जो रिमोट है वो मेरे पास है, अगर मैं कुछ भी करूँ तो तुम लोग मर जाओगे। यहाँ पर इस बात को सुनकर आर्ट डायरेक्टली बोलता है तू कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हाँ ये रिमोट मेरे पास है, यानी मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम लोगों के साथ। ऐसे आगे आ रहा होता है, जहां पर जो लीडर होता है वो बचकर गुस्सा हो जाता है, तो इसीलिए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, यानी कुछ मैजिक कर देता है। और इसलिए जो उन लोगों का बॉडी होता है वो बर्न हो जाता है, यानी आग लग जाता है। पर वो लोग सोचते हैं ये लोग बहुत ही जल्द मारे जाएंगे, लेकिन हाँ इधर आर्ट का कुछ नहीं होता और उसके साथ ही टीना और गिनी का भी कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो ये लोग इतने कम पावरफुल नहीं है, यानी ये लोग आम नहीं है। खैर इसके बाद इधर आर्ट सिंबल को अपने पावर से उड़ा देता है, यानी खत्म कर देता है और इसको इतना हो जाता है गुस्सा। और इसके बाद आर्ट बोलता है गिनी और इरिना को पैसे हाँ मैं डेटिंग में ही हूँ। उसके बाद ही वो अपना ही मैजिक स्टार्ट कर देता है, यानी वो एक बहुत ज्यादा भयंकर मैजिक का यूज करता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं होता है, लेकिन जो उस बंदे के सारे साथी होते हैं वो लोग गिर जाते हैं, यानी वो लोग सच में मर जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं। इसके बारे में दिखाया जाता है इधर एक बंदा जिंदा होता है और उसके बाद ही आर्ट बोलता है ये सलामत है, क्योंकि मैंने तेरे ऊपर अटैक नहीं किया और इसका कारण यही है कि तू मुझे बता पाए तू इधर क्या कर रहा था। पर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद ही वो अपना जो बॉडी होता है उसे चेंज कर लेता है और वो हो जाता है एक डेमन, यानी वो एक डेमन ही था। ये देखकर इधर आर्ट को पता चल जाता है ये लोग सब लोग डेमन है, इन लोगों का जो मिशन है ये भी बहुत सारा भयंकर है। खैर इसके बाद जो वो डेमन होता है वो अपने पावर से में एक चेंज कर लेता है और उसके बाद वो उधर से चला जाता है, जहां पर इधर से सोचता है वो भी उसके पीछे पीछे जाएगा, तो इसलिए वो आर्ट सोचता है कि वो उस डेमन के पीछे पीछे जाएगा, तो इसलिए वो बोलता है नहीं और इरिना हाँ मैं चाहता हूँ हम लोग एक डेट पे है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। जहां पर वो दोनों बोलते हैं वो तो उड़ गया है और उसके साथ वो बहुत दूर चला गया है, तो इसलिए तुम्हें उसके पीछे पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, चलो हम लोग की मस्ती कर लेते हैं आपस में। जहां पर आर्ट बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं भी उड़ सकता हूँ, तुम नहीं जानते हो क्या। और उसके बाद ही वो अपने मैजिक का कर लेता है, यानी वो उड़ने लगता है और उसके बाद ही वो उस डेमन के पीछे चला जाता है, जहां पर इससे एरेना और इतना ज्यादा हैप्पी तो नहीं होते हैं। वैसे भी उन लोगों को आर्ट के साथ मजा करना था, लेकिन आर्ट ने तो कुछ और ही कर दिया। खैर जो इसके बाद में दिखाया जाता है आर्ट को, जहां पर आर्ट उस डेमन के पास आ जाता है, स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आर्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड से उस डेमन के पास आ जाता है और उसके बाद ही वो उस डेमन के ऊपर अटैक भी कर देता है। और इसके बारे में दिखाया से जो वो डेमन होता है वो नीचे से ऊपर आ जाता है, यानी रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जिसको देखकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और उसके बाद वो डेमन एक लड़की को देखता है और जो वो इधर लड़की होती है वो इस डेमन को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। उसके बाद वो डेमन उस लड़की के गले को पकड़ लेता है और वो उसे उठा लेता है। इसके बाद इधर आर्ट भी ऊपर आ जाता है, जहां पर डेमन बोलने लगता है अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इस लड़की का जो भेजा है उसे उड़ा दूंगा, यानी मैंने इसको हॉस्टेज बना रखा है, तो इसलिए तुम कुछ भी मत करना। और उसके बाद ही इधर आर्ट बोलने लगते हैं सब लोगों को हे सब लोग सुनो, मैं हूँ आर्ट मेटेयर और मैं हूँ एक बहुत ज्यादा ही मेज का बेटा, यानी जैक मेटेयर का बेटा। और इधर मेटेयर का नेम सुनकर वो लोग समझ जाते हैं जो ये बंदा है ये बहुत ही ज्यादा ही ऊपर लेवल का है, यानी ऊपर लेवल का मैजिशियन है। इसके बाद आर्ट बोलता है जो ये लोग हैं इन लोगों ने बहुत बुरा काम किया है नीचे, और उसके साथ ही ये लोग ऊपर भी आगे हैं, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे वो उस डेमन को बोल रहा होता है, जहां पर जो वो डेमन होता है वो बोलता है कि मेरे हाथ में एक लड़की है जिसको मैं उड़ा देने वाला हूँ, मार दूंगा। और उसके बाद आर्ट बोलता है तो देख अच्छी तरह से। और उसके बाद वो देखता है जो उसका हाथ से वो लड़की था वो गायब हो जाता है, और उसके बाद वो देखता है वो लड़की अपने मॉम के पास चली जाती है।
इसको देखकर वो डेमन बोलता है तो ये कैसे हुआ, क्योंकि वो लड़की तो मेरे हाथ में था। और उसके बाद आर्ट बोलता है मैंने अपने मैजिक का यूज किया है, और उसके बाद वो दिखा देता है एक इल्यूजन मैजिक। इसको देखकर वो डेमन समझ लेता है अब उसका तो खैर नहीं, तो इसलिए वो इधर से भागने लगता है, लेकिन आर्ट उसे नहीं जाने देने वाला था। यानी वो बोलता है तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो, और उसके बाद ही वो एक फ्लैश ऑफ ऐसा कुछ मैजिक का यूज करता है जो कि बहुत ज्यादा भयंकर होता है, और वो उस मैजिक से ही उस डेमन का नामो निशान मिटा देता है, यानी हमेशा के लिए मार देता है। और उसके बाद वो नीचे आ जाता है, जहां पर इसके बारे में दिखाया जाता है जो इस जगह के लोग होते हैं वो लोग इस कारनामे को देखकर आर्ट को हीरो समझने लगते हैं। जहां पर आर्ट बोलते हैं ये तो मेरे लिए नॉर्मल है, यानी ऐसे में ये सब करता ही रहता है। और इसको सुनकर वो लोग सोचते हैं हाँ ये एक ग्रेट मेज है, और उसके बाद ही वो लोग आर्ट को उठाकर, या जो एक सेलिब्रेशन होता है ना, तो उठाता है तो उसके बाद वो गिराता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग सेलिब्रेशन करने लगते हैं। जहाँ पर आर्ट सोचता है मेरे साथ क्या हो रहा है। वेल इसके बाद इधर एरेना और ये भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों आके देखते हैं हाँ आर्ट का हालत, जहाँ पर वो दोनों भी सोचने लग जाते हैं इधर क्या हुआ था। वेल इसके बाद ही मेरी ख्याल से है इधर वो लोग आ जाते हैं इसके दरबार में, यानी उन लोग को बुलाया गया था जहाँ पर आर्ट ने जो किया था इसके लिए ही इधर आर्ट को इधर बुलाया जाता है। वेल इसके बाद वो लोग प्रिंसेस के आगे आ जाते हैं, और उसके बाद वो लोग अपना जो होता है वो नीचे करते हैं, लेकिन जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है तुम ऊपर कर सकते हो अपना सर। और उसके बाद आर्ट देखने लगता है प्रिंसेस को, जहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा ही सुंदर होती है। जो प्रिंसेस का खड़ूस असिस्टेंट होता है वो बोलने लगता है हे तुम ऐसे अपना जो सर है उसे नहीं उठा सकते हो, नहीं तो तुम्हारा सर से मैं अलग करने वाला हूँ। जहाँ पर जो प्रिंसेस हो वो लड़का ऐसा कर सकता है, और उसके साथ ही मैं हूँ ही इतना ज्यादा खूबसूरत की कोई भी मुझे देखेगा ही ऐसे। बात को सुनकर आज सोचने लग जाता है जो ये लड़की है इसका बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, यानी ये सब चल रहा है, ये अपने बारे में ऐसी बोल रही होती है। वेल इसके बाद ये मेरी ख्याल से है जो इरिना होती है वो खड़ी हो जाती है, और वो जो चिल्लाने लगती है, और उसको देखकर जो सारे जेंटलमैन होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं ये कैसी लड़की है, ये कैसे कैसे बिहेवियर कर रही है। जहां पर वो लोग सोचने लग जाते हैं इरिना एक पागल लड़की है। जहां पर इरिना बोलने लगती है, पर इरिना बोलती है जो ये प्रिंसेस है वो मेरी दोस्त है। और उसके बाद इधर प्रिंसेस भी बोलती है हाँ लड़की है इरिना वो मेरी दोस्त है। उसके बाद वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है तो तुम्हें आज इधर बुलाया क्योंकि मैंने सुना है उस हादसे के बारे में, और इसलिए मैं आज तुम्हें एक रिवॉर्ड देने वाली हूँ। उसके बाद प्रिंसेस बोलने लगती है जो तुमने काम किया था वो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का था, तो इसलिए तुम्हें जो प्राइज है या फिर तुम्हें रिवॉर्ड मिलने वाला है वो भी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का होना चाहिए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ क्या तुम मेरा हस्बैंड बनोगे। जहाँ पर इस बात को सुनकर ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और वो बोलने लगता है क्या। और इसके बाद प्रिंसेस बोलती है नहीं तुम मुझे नहीं ठुकरा सकते हो। जो असिस्टेंट होते हैं वो भी बोलने लगते हैं प्रिंसेस आप ये सब क्या बोल रही हो। और उसके साथ ही जो इरिना होते हैं वो भी इधर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और बोलने लगते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ इधर गिनी भी बोलने लगती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और इसलिए इधर प्रिंसेस सोचती है तू सीरियस हो गई। वेल इसके बाद इधर प्रिंसेस बोलते हैं ये बस एक जोक था, और मैं तुम्हें प्रमोट करने वाली हूँ पेंटागन क्लास मैच में, यानी एक ऊपर लेवल का मैच में। हर किसी को ये नहीं मिलता, यानी ऊपर लेवल के बंदे को ये सब मिलता है, इसलिए सब लोग उधर के शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद ही इधर बोलता है नहीं ये अच्छा नहीं है मुझे कुछ और चाहिए। पर वो बोलता है हाँ आपने मुझे बहुत ही ज्यादा ही अच्छा रिवॉर्ड दिया है, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। मेरा मन कहता है जो हमारा लिवाल नेशनल एकेडमी है उसका बजट जो है उसे इंक्रीज किया जाए, यानी यही मुझे रिवॉर्ड के तौर पर चाहिए। जहाँ पर प्रिंसेस बोलते क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो जाओगे, इससे तुम्हारा क्या बेनिफिट होने वाला है। जहाँ पर आर्ट बोलता है हाँ मैं जानता हूँ इससे मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन मुझे बस ये चाहिए। और उसके बाद प्रिंसेस बोलते हैं हाँ तो आज से ही नेशनल एकेडमी का जो बजट है उसे भी इंक्रीज किया जाता है, और उसके साथ ही तुम्हें भी पेंटागन मैच में लाया जाता है। और इसके बाद ही जो असिस्टेंट होता है वो बोलने लगता है ये आपने क्या कर डाला, यानी आपको एक ही रिवॉर्ड देना था लेकिन आपने तो कुछ ज्यादा ही दे दिए। प्रिंसेस बोलता है नहीं मैंने जो किया है वो किया है, यानी मैं जो करना चाहती हूँ वो मैंने किया है। और उसके साथ ही मैं इरिना को भी एक पेंटागन मैच में देखना चाहती हूँ, यानी अब से इरिना भी एक पेंटागन मैच ही है। इसको सुनकर वो असिस्टेंट फिर से बोलता है लेकिन आपने एक साधारण लड़की को इतना बड़ा मैच का पावर क्यों दे दिया। जहाँ पर प्रिंसेस बोलते नहीं मैं जानती हूँ जो इरिना है उसके पास कुछ तो खास है जिससे वो ऊपर आ सकती है। उसके बाद प्रिंसेस को भी एक ऊपर वाला रैंक यानी ट्रायंगल रैंक दे देती है, और इसको पाकर इधर गिनी भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। तो इससे तुम लोग प्रिंसेस को इसलिए तुम लोग क्या कहना चाहोगे। और उसके साथ ही हमें दिखा से आर्ट को जहाँ पर आर्ट सोच रहा होता है ये प्रिंसेस क्या कर रही है। वेल इसके बारे में दिखा से दूसरे सीन में जहाँ पर एक बंदा मतलब उसी ग्रुप का बहुत सारे मेंबर्स होते हैं एक जगह में, और उसके साथ वो लोग बातें कर रहे होते हैं एक वुमेन के बारे में और उसके साथ एक डेमन के बारे में। अच्छा ये एक वुमेन डेमन है, यानी डेमन वुमेन है। वो बंदा बोल रहा होता है जिसने आज हमें हराया है वो कोई डेमन नहीं हो सकता, लेकिन जो ये वुमेन है यानी डेमन है
जब वो आएगा तब वो नहीं बचेगा, यानी उसके पास बहुत ज्यादा पावर है और इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। और इसके बाद ही वो अपने मिशन में लग जाते हैं। तो इससे तुम लोग बोल सकते हो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, एंड ऑब्वियसली आया ही होगा। तो या एपिसोड को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल, एंड बस आज के लिए इतना ही। बाय। Yeah.